चलिए बेटा आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमारी बात चलेगी आज मेजॉरिटी आज की बात चल रही है वो क्या है बेटा इवेल्युएटिंग पॉलिनोमियल्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको पॉलिनोमियल्स इवेल्युएट करनी है और वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स हम सीख पा चुके हैं पहले ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आपके एक लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा 5x, एक पॉलिनोमियल Px है आपका 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। हमें पहले जो वैल्यू निकालनी है वो पुट p x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा, p 0 दैट इज 5 इंटू 0 माइनस 3, द रिजल्ट विल बी माइनस 3। उसके बाद p माइनस 1 निकालना है तो p माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 हो जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ आसानी समझ में आ रहा होगा। ये हमें निकालना p 2, तो वैल्यू 2 पुट कर दो, 5 इंटू 2 माइनस 3, तो ये आपका 7। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा द प्रेजेंट एज ऑफ सालीज मदर इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सालीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ हम शुरुआत कर देते हैं इसकी। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अब हमें शुरुआत करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि लिखने का हमें जगह मिल जाए। देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए चलिए देखिए बेटा भाई एक सालीज है और एक उसकी मदर है, तो लेट, ये तो कलर सेम ही हो गया, दूसरे से लिख लेते हैं आसानी समझ में जाएगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ साली इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने साली जो है उसकी एज क्या मान ली बेटा, x ईयर्स मान ली है। तो हर मदर्स एज जो होगी बेटा वो हो जाएगी आपकी 3 टाइम्स, दैट विल बी 3x। और उसके बाद क्या कहा उसने, आफ्टर 5 ईयर्स। तो अभी हम बात करेंगे, क्वेश्चन दिया है आफ्टर 5 ईयर्स। बेटा कोई भी जब मान लो 5 साल के बाद अगर हम एज की बात करें तो सभी अपनी एज में 5 ईयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले मैं बात करूं भाई सालील्स, अगर सालील्स की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, और उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी बेटा, वो होगी 3x प्लस 5। अब क्या कहा है उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दियर एजेस विल एड अप टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अब हम उनकी एज को ऐड करें तो 70 होना चाहिए। तो भाई ऐड कर दो, क्वेश्चन में क्या है अगर हम उनकी एज को ऐड करें तो उनकी एज को ऐड कर दो। एक है x प्लस 5 प्लस में 3x प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 70 ईयर्स। सोल्व करेंगे आ जाएगा बेटा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 60 और x विल बी इक्वल टू 15। तो सालिल की एज होगी भाई 15 ईयर्स और उनकी मदर की एज होगी 15 इंटू 3 45 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली वर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर आर 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2x, क्योंकि 2:3 में दैट इज कॉमन, जो कॉमन फैक्टर विल बी x, तो फर्स्ट नंबर इज 2x एंड द सेकंड इंटीजर विल बी 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन देम, तो डिफरेंस में ये ध्यान रखना बेटा सबसे पहले बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म घटती है, तो दैट विल बी 5x माइनस 2x एंड दैट विल बी इक्वल टू 63, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से 3x आ गया आपका 63, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 21, तो आप यहाँ पे भी 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 42, और यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 105। ये दो आपके इंटीजर होंगे। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मच एज 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन। रूबी के पास जो है वो 3 टाइम्स जो है वो 2 रुपीज कॉइन है, एज मच एज है 5 रुपीज कॉइन। तो दो तरीके के उसके पास कॉइन है, एक 5 रुपीज कॉइन और एक
2 रुपीज कोइन। तो हम बात करते हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन से शुरुआत करते हैं। 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन क्या हो जाएंगे बेटा? 3 टाइम्स एज मच एज 2 रुपीज कॉइन एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन। तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? और एक बात देखो बेटा, उसके बाद जो टोटल अमाउंट होता है जो उसने दिया है भाई, उसका टोटल अमाउंट जो है, जो टोटल अमाउंट जो उसके पास है वो दिया 88 रुपीज 80। अब यहाँ पे एक बात समझने की बेटा, दीज आर नंबर ऑफ कॉइन्स। ये हमारे पास क्या है बेटा? नंबर ऑफ कॉइन्स है। यहाँ समझिए, अगर मान लो आपके पास 10 रुपए के नोट है और आपके पास 20 रुपए के नोट, मान लेते हैं ये नंबर ऑफ नोट्स, ये आपके पास 5 है और ये आपके पास 10 है। तो इनकी वैल्यूज, आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 10-10 रुपए के 5 नोट है आपके पास, यू हैव ₹50 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 200। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितना होगा बेटा? 250 होगा। तो दोनों चीजें अलग है ये। लेकिन मैं अगर पूछूं आपके पास नोट्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास 15 नोट्स। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, नंबर ऑफ नोट्स एंड उनकी वैल्यू, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों के ऊपर बात करते हैं। देखो बेटा, ये तो कॉइन हो गया। तो अमाउंट विद ₹5 कॉइन, भाई 5 रुपए के कॉइन्स के साथ, 5 रुपए के कॉइन के साथ जो उसके पास वैल्यू होगी 5x। और अमाउंट विद ₹2 कॉइन्स, उसके साथ होगी 2 into 3x, दैट विल बी 6x। ये उनके पास रुपीज में वैल्यू आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने टोटल अमाउंट दिया है 5x plus 6x is equal to 88, 11x is equal to 88, then x will be equal to 8। तो उसके पास भाई 5 रुपए के कितने कॉइन है? 5 रुपए के कॉइन है, उसके पास नंबर ऑफ कॉइन 8 है। और 2 रुपए के उसके पास कितने कॉइन है? 8 3 जा 24। ये उसके पास 2 रुपए के कॉइन, ये आपका। तो ध्यान रखेंगे बेटा, दोनों चीजें अलग होती हैं। ये आपका नंबर ऑफ कॉइन है और ये आपकी वैल्यू है कि उन उतने रुपए में आपकी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, a farmer cut 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as well as the shorter piece। देखिए बेटा, दोनों की हमें लेंथ बतानी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं मतलब बात करूं, लेट जो स्मॉल पीस है, या ऐसे लिख दो, मैं प्रॉपर लिख देता हूं ये क्वेश्चन, वैसे ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं। लेट लेंथ ऑफ स्मॉल पीस इज इक्वल टू एक्स मीटर, है ना भाई, फिट, एक्स फिट। और लेंथ ऑफ लार्ज पीस इज इक्वल टू 4 टाइम्स एज लो, 4x फीट। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इनको ऐड करूं x प्लस 4x करूंगा मैं, तो ये आपका आ जाएगा 300 फीट उसने दिया हुआ है। तो 5x इज इक्वल टू 300 फीट, देन x इज इक्वल टू 60। तो भाई ये वाला जो आपका है स्मॉल पीस है वो 60 फीट का है, और जो आपका लार्ज फीट है वो 4 इंटू 60 240 फीट का है। ये दोनों आपके अलग अलग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, if the length of a rectangular is 3 times of the twice of the width, so let breadth will be equal to x सेंटीमीटर। तो लेंथ उसने दिया हुआ है बेटा 3 टाइम्स, नहीं 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द विड्थ, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। तो उसने दिया हुआ है पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हमारा 24, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जो आपका 24 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस में 2x प्लस में 3, दैट विल बी इक्वल टू 24। तो भाई सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x हो गया, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी ब्रेथ हो गई, ब्रेथ आपकी हो गई आपकी 3, तो लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 3, तो वो आपकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। बिल्कुल मतलब 7th क्लास का बच्चा इनको आसानी से सोल्व कर देगा, 7th क्लास का, 6th क्लास का इजीली सोल्व कर देगा। तो यहाँ से आपकी 2.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.3 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।